योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का आज का टॉपिक है शास्त्रीय शुभ उद्योग की सफलता का प्रतिपादन, अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन। क्या बताया है? शास्त्रीय शुभ उद्योग की सफलता का प्रतिपादन कि शास्त्र के अनुसार कोई शुभ काम करता है उसकी सफलता का जन्म और अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन कि अहंकार का बंधन और त्याग से मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है कि समस्त यानी सारे जितने भी साधन हैं भगवान को पाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ही सफलता दिलाता है। अब कोई व्यक्ति अभ्यास तो कुछ करता नहीं और सफलता चाहता है। अभ्यास का मतलब कोशिश। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है तो फिर मनुष्य का दिल तो पत्थर से तो बहुत ही कोमल है, लेकिन अभ्यास की ज़रूरत है। इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है, क्योंकि इष्ट मित्र स्वजन एवं बंधु बांधवों की आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर भी विजय पाली थी। कि नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करी और शिव को खुश करके मृत्यु पर विजय पाली, यानी अमर हो गया वो। दानव सेना और धन धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा देवता उसी तरह कुचल दिए गए जैसे हाथियों के द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं। राजा बलि था तो दानवी, लेकिन फिर भी धन धान्य से संपन्न था और देवता को उसी तरह कुचल दिया जैसे हाथियों के द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं। किंतु फिर अतिशय प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सबसे ऊंचा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी सृष्टि ही रच डाली। अतिशय साधन और प्रयत्न से ही उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि इतनी भी शक्ति आ जाती है साधन ज़्यादा से ज़्यादा साधन करने से कि वो दूसरी सृष्टि भी बना देते हैं। ब्रह्मा जी के ना वैसी की वैसी दूसरी भी बनाने की हिम्मत रखते हैं। शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। कि विश्वामित्र जी थे वो तो विश्वरथ क्षत्रिय राजा थे, लेकिन कठोर साधना के द्वारा वो क्षत्रिय पद जाति हटके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लाई। अभ्यास कर रहे हैं ये कि इन्होंने अभ्यास किया तो उनको फल मिला। सत्यवान सावित्री का पता ही है अपने को। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त न हो। अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए कि जो भी कुछ करेगा उसको फल मिलेगा। कल्याणकारी काम करेगा तो कल्याण का फल मिलेगा, अकल्याणकारी करेंगे तो अकल्याणकारी फल मिलेगा। तो कह रहे हैं संपूर्ण सुख दुख आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही है। सारे दुख सुख आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद, जितनी भ्रम की दृष्टि है वो मूल से ख़त्म कर देते हैं उनको, वो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है। इस मतलब
परमात्मा का तो ये ज्ञान बताया, लेकिन हम तो सत्संग में आने के बाद में हमें तो ये अनुभव हुआ, हमारे जीवन में कितनी घटना घटित होती रहती है, लेकिन भावयोगी संत की शरण में आकर के भावयोगी संत कृपा करते हैं अपने बच्चे पर। जिस बच्चे को भावयोगी के ऊपर पूरा विश्वास है, तो कह रहे हैं उसके जीवन में जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, यानी यथार्थ ज्ञान, अभी तो हमें संसार का लौकिक ज्ञान है, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। यानी सत्संग का साधन है तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे लोगों का संग करें। संसार सागर को पार करने के लिए, अब कोई सागर नदी को पार करें तो हम वो ले लेंगे, नाव ले लेंगे, जहाज़ ले लेंगे, हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, लेकिन संसार सागर को पार कैसे करें? इसी में वापस आ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं इसके लिए आपको सत्पुरुषों का संग और सेवा के बिना तप, तीर्थ और शास्त्र अभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होते। चाहे तप कर लो, चाहे तीर्थ कर लो और चाहे शास्त्रों का अभ्यास कर लो, लेकिन जब तक सत्पुरुषों का संग और उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकोगे। जिसके सेवन से लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हो और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो कह रहे हैं कौन है वो श्रेष्ठ पुरुष? तो कह रहे हैं जिसके सेवन से लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हो और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता हो, कर्मों के अनुष्ठान में शास्त्र के अनुसार, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, तब तक वह परमार्थ रूपिणी कुमुदिनी को विकसित नहीं कर सकती। जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, चैतन्य रूपी चांदनी तो है लेकिन अहंकार की मेघ रूपी यानी बादलों की माला से ढका हुआ है, तब तक वह परमार्थ रूपिणी, वो प्राणी परमार्थ नहीं कर सकता, और कुमुदिनी वो फूल है, वो विकसित नहीं हो सकता। जब तक हृदय आकाश में अहम भाव का बादल उमड़ घुमड़ कर बढ़ता जाता है, हृदय के आकाश में अहम भाव का यानी अहंकार का बादल उमड़ घुमड़ के बढ़ता जाता है, तभी तक तृष्णा रूपी कुटज यानी होती है एक जंगली फूल, कुसुम की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। एक जंगली फूल की मंजरी के जैसे वो विकास को प्राप्त होता है। अहंकार जब तक है तब तक वह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। यह देह मैं हूँ, इस प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा ज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है और न होगा। अनर्थकारी अज्ञान है, ये प्रबल मोह है कि जो प्राणी अपने आप को देह मानता है, और हम तो सब देह ही मानते हैं, अभी आत्मा मानेंगे ही कहाँ। गुरुदेव से बार बार कहें गुरुदेव काया के भाव से ऊपर उठाओ, आत्मज्ञान कराओ, तत्व का बोध कराओ, हम इंद्रियां नहीं, हम कर्मेंद्रियां नहीं, हम वृत्तियां नहीं, हम शरीर नहीं, हम नहीं हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं हम हैं? वो यही मोह है, यही अज्ञान है और यही मन है। इनके ये अनर्थ करवाते हैं, ये हमें अनर्थ का मतलब बहुत बुरा कराते हैं हमारे लिए। इस संसार में यह जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार आता है, उसके रूप में अहंकार चक्र का ही मुख्य विकार बढ़ रहा है। जिस पुरुष ने अज्ञान से आरोपित अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर को विवेक पूर्वक विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोतकर उखाड़ फेंका है, उसके आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का नाशक एवं सहस्त्रों शाखाओं से युक्त अछेद्य ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता और फलता है। जिस नराधम को यानी जिस
नीच पुरुष को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, उसके उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना न कोई शास्त्र समर्थ है न मंत्र। कि कितना भी शास्त्र सुना दो, कितना भी मंत्र दे दो, कितनी भी अच्छी बात बता दो, लेकिन जिस प्राणी को विवेक नहीं है कि भी अच्छी बात क्या बुरी बात क्या है, कईयों से बात करके ऐसा लगता है इसको क्या दे, इसको क्या अच्छा शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, इसको ये नहीं पता अमृत क्या है और जहर क्या है, क्योंकि विवेक ही नहीं है। तो विवेक नहीं है, उसको नहीं देने की वजह, उसको तो दे ही नहीं, उसको तो टक्का दे दे ये ले, लेकिन उसको ज्ञान देने से कुछ भी नहीं होगा। उसको ज्ञान देने का मतलब है अंधे को रास्ता दिखाना। श्री राम जी ने पूछा, भगवान ब्राह्मण कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? ये तो हमारी सबके लिए ही है अहंकार। आप संसार रूपी भय की शांति के लिए वह उपाय मुझे बताइए। संसार रूपी भय की शांति के लिए, संसार का भय लगता है, अहंकारी व्यक्ति को डर लगता है खाली मेरी इज्जत चल जाएगी, मेरा नाम चल जाएगा, मेरा मान चल जाएगा, कोई इज्जत नहीं जाती। तो अहंकार नहीं बढ़ता है, इसका उपाय क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है। ये जो आत्मा है ये चैतन्य पर ब्रह्म है, उसके समान शुद्ध है, कोई भी इसको अशुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन ये आत्मा ही कर्म के मुताबिक प्रेतात्मा हो जाती है, पापात्मा हो जाती है, धर्मात्मा हो जाती है, पुण्यात्मा हो जाती है। देख लो कितनी आत्मा तो एक है, लेकिन कर्म के मुताबिक प्रेत हो गई, धर्म के रास्ते पे चलने वाली धर्मात्मा हो गई, पुण्यात्मा हो गई। लेकिन सत्संग करना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। आत्मा के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार खत्म होता है, अभिमान रहता नहीं है। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। ये जगत झूठा इंद्रजाल है, ये इंद्रियों का जाल है। भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर इस इंद्रजाल से निर्लिप्त करो, इससे निर्लिप्त करो, इससे मैं लिप्त नहीं हूँ, मेरे और बात का असर ही नहीं हो, बस तेरी बातों का ही असर हो। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है, इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन? बोले मेरे को न तो इससे अनुराग है और न मेरे को इससे वैराग है, मेरे को कुछ भी नहीं है इससे। ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता है। श्री राम लेकिन ऐसा नहीं है, ये जगत है, इसमें अनुराग और विराग नहीं रखना है, ये इंद्रजाल है। लेकिन अपना जो गृहस्थी में जो कार्य है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, वो हमें पूरा निभाना है, हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य से मुंह मोड़ ले, ऐसा मत करना। उनमें दो प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ है। श्री राम इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। ये तो हो गया ना, अनुराग विराग से क्या प्रयोजन? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता है। श्री राम इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। उनमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ है, किंतु तीसरा छोड़ने लायक है, यानी त्याज्य है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। ये उत्तम अहंकार है। लेकिन जब आप लोग सज जाओगे तब तो आप लोगों को ये उन चीज़ में डुबाऊं। अब डुबाने खाली वर्बली बोलने से तो क्या फ़ायदा? अब देखो इतना सजाया, लेकिन अब सजा पाने के लिए तैयार हो सब जो नहीं सजने के लिए तैयार है। सत्संग में आके मैंने तो इस पार्लर में बुला के सबको सजा दिया ब्यूटिशियन बन के। अब नहीं सजोगे तो सजा तो पाएगा वो प्राणी।
एक दिन ड्यूटी पे नहीं जाता तो कितना नुकसान होता है, बोलो। एक दिन बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो कितनी पढ़ाई चली जाती है। तो सत्संग कितना छूट गया। तो सजने की बजाय सजा पाने के लिए तैयार। तो इस चीज़ का बता तो दें आपको, भगवान के सामने बैठ के कैसे बोलना है, लेकिन बोलोगे क्या? अभी तक तो अंदर से भजन ही नहीं गा पा रहे हो, अभी तक तो लीन होके भजन ही नहीं गा पा रहे हो, तल्लीन होके भजन ही ना गा पा रहे हो। भजन लय होकर गाओगे तो विकारों की प्रलय आ जाएगी, खत्म। अविनाशी को भजन सुनाओ, विकारों का नाश हो। दुनिया को भजन सुनाओगे तो विकारों का विकास हो। क्यों? बढ़िया गया, अहंकार आ गया, अहंकार आ गया 1 मिनट में। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। है अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है, यह बंधन में डालने वाला नहीं होता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव यानी अंगों से रहित हूँ, अतएव सबसे भिन्न हूँ। ये मनुष्य, हर प्राणी ऐसा ही है, हर मनुष्य ऐसा ही है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। अभी भक्ति का बीज पड़ेगा, फिर हम सिंचन करने के लिए अपने आप को खुला छोड़ेंगे, तब होगा। ये नहीं है भगवान के सामने बैठकर ही हो जाएगा क्या? ये सामने बैठो, बहुत अच्छी बात है, बैठना भी पड़ता है, लेकिन वो बैठना ही कर ऐसे बिना मन के बैठने से तो क्या है, बैठे रहो। नहीं तो यदि श्रेष्ठ बन गए तो फिर काम करते करते भी उसको ये ध्यान में रहता है, जैसे राजा का लड़का, उसको ये ध्यान में रहता है मैं राजकुमार हूँ, रहता है कि नहीं रहता? शादी होगी तो उसके बाद में रहता है मैं शादीशुदा हूँ। कमारा ये सोचेगा क्या मैं शादीशुदा हूँ? नहीं सोचेगा। तो ऐसे ही फिर ये सोच में आ जाएगा, ये व्यवहार में आ जाएगा, ये कर्म में आ जाएगा। हर पल रोटी बनाओ, नहाओ, धो, कपड़ा धो, कुछ भी करो, चाहे यही आ जाएगा। फिर दुनिया से कोई अनुराग, कोई वैराग्य नहीं रहेगा। इस प्रकार का जो अनुभव है वही दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। उपर्युक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है, वास्तव में वह नहीं है। ये हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है कि हाथ मेरे, पैर मेरे, ना, ये हम है ही नहीं, ये तो किराए का मकान है। वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। अपन क्या कोई किराए के मकान पे रहते हैं तो क्या कहते हैं, किराए का है, मालिक से पूछ लो तो ये तो किराए का है, मालिक तो अंदर है, इसे कभी पूछते ही नहीं है। और किराएदार है ना, ये आँख नाक कान ये अपने मन मानी करते रहते हैं, ये तो किराएदार है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। पहले बताए गए जो 2 अहंकार है उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ ऐसा विचार से भी निश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार के भांति ही लौकिक समझकर त्याग, लौकिक यानी संसारिक समझकर त्याग देना उचित है। ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। प्राचीन महापुरुषों का मत है कि हम शरीर नहीं, त्याग देना चाहिए अहंकार। कोई अब शरीर सुंदर, कोई का सुंदर है, कोई का कुरूप है, कुरूप को भी स्वरूप बना दे मेरा भगवान, तो ऐसा निराला है। कुरूप को भी स्वरूप बना दे, कहते मारवाड़ी में स्वरूप, जब स्वरूप की पहचान करा दे। प्रथम 2 अहंकार अलौकिक है, यानी संसारिक नहीं है। उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे लौकिक अहंकार का जो दुख देने वाला है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह तीसरा अहंकार सर्वथा त्यागने के योग्य है। इस दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता है वैसे ही वैसे वह परमात्मा भाव की ओर बढ़ता जाता है, ईश्वर के भाव की ओर बढ़ता जाता है। चींटियों को सुगंध आती है, वहाँ बढ़ती जाती है। ऐसे ही दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता है वैसे वैसे वह परमात्मा भाव की ओर बढ़ता जाता है। अब हम सत्संग से निकल कर हमारे घर की ओर बढ़ते जाएंगे ना।
और घर से निकल के हम सत्संग की ओर बढ़ेंगे, कोई रास्ते में मिल गया तो वहाँ रुक जाएंगे। निष्पाप रघुनंदन, यदि पुरुष पूर्वोक्त दो अहंकार की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, परम पद प्राप्त हो जाएगा। तो अपने इष्ट से कहो, बार बार निवेदन करो, बारंबार, सांस ही मत लो, ये तीसरा अहंकार दूर करो, ये तीसरा अहंकार दूर करो, दो अहंकार दो, जीवन मुक्त करो, आप सर्व समर्थ हो, आप समग्र हो, मैं तो आपका अंश हूँ, आपका अंग हूँ, मुझे अहंकार क्यों परेशान करता है। बार 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 कहो इसको। और यदि उनका भी त्याग करके संपूर्ण अहंकारों से रहित हो जाए तो वह अत्यंत उच्च पद परमात्मा भाव में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। फिर वो दोनों अहंकार भी, उत्तम अहंकार है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो परमात्मा भाव में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाएगा, यानी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। महामते, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया है उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं, शांत हो उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। जैसे अच्छी तरह से तृप्त हुए पुरुष को विष मिश्रित रस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होते, उसी प्रकार उसे भोग अच्छे नहीं लगते। भोग है वही रोग का काम करते हैं। क्या है भोग? व्हाट इज भोग? जीभ का स्वाद, चमड़ी का स्वाद, कानों को अपनी बड़ाई सुनना, आंखों से वही दृश्य देखना जो पसंद है, यही तो जीभ का स्वाद, यही तो है भोग। और क्या है भोग? इंद्रियों का ही तो भोग है, और कोई भोग नहीं। रघुनंदन, अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके अतिशय पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भव सागर को पार किया जाता है। अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके अतिशय बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भव सागर को पार किया जाता है। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे हैं, ऐसा समझकर फिर ये देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं है, ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य यानी प्रशंसनीय आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतारकर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है।